हेलो इन्वेस्टर्स, लेटेस्ट स्टार्ट द वीडियो टुडे। सो आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, निफ्टी का एक टारगेट निकालेंगे और आज की मीडिया में दो क्वेश्चंस अभी भी है, ठीक है, सीज फायर को लेके कि ये जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो डायलॉग्स चालू है, क्या वो फेल हो गए तो क्या निफ्टी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो चेक करेंगे दोस्तों। हाँ, और एक क्वेश्चन है कि इजराइल और लेबनान के बीच में वॉर शुरू हो गया है तो उसका क्या, ठीक है। तो हमने कुछ चीजें यहाँ पे भी दोस्तों डिस्कस की थी 10 दिन पहले कि ट्रंप ने जो निफ्टी के साथ जो मस्ती किया ना, क्रूड के साथ, उसके रीजंस क्या थे और ऐसा क्यों किया जाता है उसको एक्सप्लेन किया। एक बार जाके इसको विजिट कर लेना, क्योंकि ये इस वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन अगर मेरे से कोई कंटेंट मिस हो गया तो आप इस वीडियो में ऑलरेडी जो चीजें बताई है उसको देख सकते हैं आप। और हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था इंडियन इकोनॉमी टू एक्सपांड ड्यू टू ईरान वॉर, तो इसी को लेके आज का वीडियो का एक्सटेंशन है। हम और एक बार डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्यों एक्सपांड होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार और ये वीडियो को आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो एडिट नहीं किया दोस्तों, अगर मैं कुछ बताना भूल गया हूं तो यहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। और ये वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी डर्ट चीप वैल्यूएशन पे 19 और 20 का पी रेशियो में एंट्री कर चुका है, ठीक है। उसके पीछे के इसका बैक टेस्टिंग किया था दोस्तों, तो इसको भी चेक कर लीजिएगा। यही सेम चीजें आज भी एक्सप्लेन होने वाली है, लेकिन कुछ टाइम लिमिट की वजह से अगर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस चैनल पे, अपना यूट्यूब के ऊपर, तो हमेशा एक टाइम रेस्ट्रिक्शंस रहता है दोस्तों, है ना। तो आपका ड्यूटी है कि आप थोड़ा सा इस वीडियो को विजिट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जो बेल बटन है उसको प्रेस करें, ताकि अगले आने वाले वीडियो की इंटीमेशन आपको ऑटोमेटिक मिलती जाए दोस्तों, ठीक है। तो यहां से शुरू करते हैं। ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट, निफ्टी 50 का चार्ट है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा बैक में जाके देखेंगे तो क्या नजर आता है, 4 जून को हमारा मोदी 3 गवर्नमेंट स्टेब्लिश हो गया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे 4 जून है, तो यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया था, एक बेस में एंट्री लिया था। अगर यहाँ पे इसको देखे, ये जो निफ्टी का लो है ना, ये तो उसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो क्या नजर आता है, ये एक बेस में एंट्री ले चुका था निफ्टी, है ना। और फिर क्या हुआ था, यहाँ पे ट्रम्प टैरिफ को लेकर और एक बार यहाँ पे एक बेस बनाया था और इसी रेंज में आ गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारा जो इंटरेस्ट रेट का कट जो हमने लिए थे यहाँ पे 31 जन 2025 को लेकर, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट कट लिए थे, यहाँ से शुरू किए थे, मतलब वो ट्रांचेस में और आगे जाके हमने कट किया, लेकिन 31 जनवरी 2025 से इंटरेस्ट कट लेना हमने शुरू किया था दोस्तों, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे निफ्टी में, इवन दो अपना ट्रम्प का जो टैरिफ है वो लग जाता है, हम लोग एक नया हाई अचीव करते हैं, जो प्रीवियस हाई है उसको अचीव करते हैं और उसको यहाँ पे टच करते हैं। उसके पीछे का और एक रीजन था कि हमने जीएसटी कट भी लिया था यहाँ पे, तो ट्रम्प का जो आता है टैरिफ, उसमें हम लोग एक बेस रेंज में आके बाउंस बैक करते हैं और फिर से अपना हाई को टच करते हैं। और फिर क्या करते हैं, अपने ट्रम्प साहब उनको समझ में आ जाती है कि ये जो टैरिफ है अल्टीमेटली क्या होने वाला है, उनकी जितना जनता है, जो अमेरिकन जनता, उसके ऊपर वो उसका एडवर्स इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि एंड प्रोडक्ट जो अमेरिका में बिकेंगे वही ज्यादा प्राइस पे बिकेंगे। तो वो चीजें वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं अमेरिका में और उनको समझ में आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, उसको कम करके 18% पे ले आते हैं। और उसके बाद यहां पे आ जाता है अपना ईरान वॉर। और फिर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बैंकों को बताती है कि आपके पास जितने भी डॉलर है उसको एक लिमिट से ज्यादा नहीं रखना है, उसको बेच देना है। और एक एक्शन लेती है कि अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, पेट्रोल और अपना डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है उसको कम करती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे इवेंट्स। और यहां पे भी क्या होता है, निफ्टी में क्या होता है, यहां पे भी निफ्टी एक फेयर रेंज पे यहाँ पे लो लगा के इसी रेंज में आ जाता है। तो ये जो रेंज है उसको और एक बार प्लॉट करेंगे, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से थोड़ा प्लॉट करेंगे जिसमें तीनों इवेंट आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे मोदी 3 गवर्नमेंट को भी इस रेंज में हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये रहा मोदी 3 गवर्नमेंट वाला इवेंट और ये रहा अपना ट्रम्प साहब का जो 50% वाला टैरिफ इंप्लीकेशन, और ये रहा अपना ईरान का वार। तो ये तीनों चीजों को अगर प्लॉट किया तो एक कॉमन रेंज निकल के आता है दोस्तों, तीनों इवेंट का एक कॉमन रेंज निकल के आता है। और अभी भी हमको डाउट है, यहाँ पे एक निफ्टी ने एक अच्छा एक गैप अप दिया है, उसको लेके एक डाउट है अभी कि वापस आ सकता है क्या। तो उसका भी एक माइंड में एक आंसर देने को हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे जब मोदी 3 गवर्नमेंट आया या जो ट्रम्प का टैरिफ आया ना, तो यहाँ पे भी तो एक गैप था, उसको क्यों टच नहीं किया, ठीक है।
उसको क्यों टच नहीं किया। यहां पे भी एक गैप था दोस्तों, मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं चीजों को। तो यहां पे एक बार इसको ये गैप को निकाल देते हैं। तो यहां पे भी एक गैप था, और चार्टिस्ट लोग हमेशा गैप के बारे में अच्छा डिस्कशन करते हैं, तो मैंने सोचा एक बार यहाँ पे भी उसको अच्छी तरीके से जूम करके उसको चेक किया जाए। तो जब मोदी 3 गवर्नमेंट आया है ना, तो हमने भी चेक किया था कि बाबा ये तो इनको मेजोरिटी में सपोर्ट नहीं मिलेगा, और निफ्टी ये गैप को भी फिल करने के लिए जा सकता है। लेकिन क्या ऐसा हुआ क्या, उसका भी सॉल्यूशन हमने लाके रख दिया, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने, और अपने दोस्तों को साथ में लेके आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और यहां पे भी ट्रम्प टैरिफ आ गया, तो वो गैप तो अभी भी टच नहीं किया। यहाँ पे वॉर भी आ गया, तो भी हमने उस वाला गैप को टच करने के लिए नहीं गए। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट में एक चीज हमेशा है कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या है उसको चेक किया जा सकता है, इसका बैक टेस्टिंग है वो किया जा सकता है। लेकिन हम श्योर नहीं होते कि वो इस गैप को टच करेगा कि नहीं। अगर ये टच करता है तो भी हमने ऐसा हिस्ट्री में उसको देखा गया। अगर हम लोग कोविड में जाएंगे ना, अगर कोविड वाला ईरा ओपन करेंगे ना यहाँ पे चार्ट के ऊपर, तो हमें वो चीजें हम चेक कर सकते हैं। ये एक बार जाते हैं कोविड वाले ईरा में और देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। ये देखिए, कोविड के बाद जब निफ्टी ने, ये रहा मार्च 2020, तो यहां से जब इसका रिवर्सल शुरू हो गया और निफ्टी का, है ना, तो यहां पे भी एक गैप था दोस्तों, ठीक है, यहां पे भी एक गैप था, और वो क्या परसेंटेज का था वो भी चेक करना है तो कर सकते हैं। ये देखिए, यहां पे भी एक गैप अप ओपनिंग हुआ था और गैप अप, तो ये भी तो 2.41 परसेंटेज का गैप था, उसको निफ्टी ने फील किया था, और फिर इसमें रैली शुरू हो गया था दोस्तों। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो गैप फील होगा कि नहीं, लेकिन इसका बैक टेस्टिंग हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे पास क्या है, आज की डेट में क्या है हमारे पास, ऑलरेडी हमने जीएसटी कट लेके रखा है, लो इंटरेस्ट साइकिल है, वो अभी भी इंटैक्ट है। अभी भी जो आरबीआई का जो पॉलिसी आया था, लास्ट पॉलिसी, उसमें अनचेंज था। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो गैप फिल होगा या नहीं होगा। यहां से स्ट्रेट रैली भी आ सकता है या वो गैप फिल भी हो सकता है। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो जीएसटी कट या इंटरेस्ट कट साइकिल, या जो हमने जो डॉलर पे जो अपर कैप लगाया है, ठीक है, हमें अपना ट्रम्प साहब ने भी इसका टैरिफ जो है वो कट कर दिया है। तो हमें इतना पता है कि अच्छे एक्शंस जो है अपने मार्केट के फेवर में वो लिए गए हैं, और यहां से अपसाइड का मूवमेंट ज्यादा है, लेकिन रिस्क बहुत कम है। अगर यहां से देखें नीचे आने का रिस्क, अगर ये गैप फिल हो भी जाता है तो रिस्क बहुत ही कम है दोस्तों। एक बार देख लेते हैं, ये रिस्क यहां पे, अगर मार्केट को नीचे आना है ना, तो ये रिस्क कितना है, हार्डली 4%। लेकिन ऊपर जाने का रूम क्या है, व्हाट इज द रूम टू गो अपसाइड, तो यहां पे ऊपर जाने का रूम है 9% दोस्तों, ठीक है। तो यहां से निफ्टी दोस्तों ऊपर ही दिखती है हमको, क्योंकि हो सकता है एक बार गैप फिल करने के लिए आ जाए, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं आ सकता है। और एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछा गया है कि डज रशिया यूक्रेन वॉर बेनिफिटेड टू इंडिया इन द पास्ट। तो हमने क्या किया था, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चालू था, तो रशिया का माइंड भी डिस्टर्ब हो गया था, और यूक्रेन का माइंड भी डिस्टर्ब हो गया था। उसकी वजह से क्या हो गया, पूरा यूरोप ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया था, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि रशिया और यूक्रेन ने अपना दिमाग डाइवर्ट करके अपना पूरा एनर्जी वॉर में लगा दिया था। उसकी वजह से क्या हो गया था, उसकी वजह से हम जो अपना रशिया है उससे हमको अच्छा डील मिला था। हमने उससे क्रूड लिया था सस्ते प्राइस में, और उसको रिफाइन करके एक्सपोर्ट किया था। हमारी इंडियन रिफाइनरी ने कच्चा क्रूड अपना रशिया से लिया और उसको यूरोप में उसको रिफाइन करके बेचा। तो हमने क्या किया, ये दोनों के बीच में इनका वॉर था, लेकिन हमने उसका फायदा उठाया, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से क्या होने वाला है वो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी उसको डिस्कस किया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से यहां पे, और देखिए दोस्तों और एक चीज है, डज रशिया यूक्रेन वॉर स्टॉप टुडे, आंसर इज नो।
तो रशिया यूक्रेन वॉर जो इतना पुराना है, वो उसका डायलॉग्स, उसका डिप्लोमेसी आज भी चालू है। पूरा वर्ल्ड उसके ऊपर भी पीस चाहता है और उसके डिस्कशन चालू है। लेकिन हमारे निफ्टी ने क्या ऑल टाइम हाई और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्या क्या अचीव किया था? तो आंसर इज यस, ये रहा। रशिया यूक्रेन वॉर जो आज भी खत्म नहीं हुआ, उसका डिप्लोमेसी, उसका डिस्कशन पूरे वर्ल्ड में आज भी चालू है और हमारे निफ्टी ने यहाँ पे हाई लगा था। उसका रीजन है दोस्तों, उसका रीजन ये है कि निफ्टी को क्या अच्छा लगता है, मैं और एक बार रिपीट करता हूं, प्रॉफिट। निफ्टी हमेशा उसके जो अंडरलाइंग एसेट्स जो है उसका प्रॉफिट देख के आगे चलना ही उसको अच्छा पसंद है, उसको नीचे रखना बहुत मुश्किल है। ये सारे रीजन है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमने प्रॉफिट दे दिए तो निफ्टी उसका पी रेशियो अचीव करेगा। तो आज के दिन में इसका क्या गैप है? आज के दिन में अगर ये निफ्टी 50 देखे तो 21.1 पे है और इधर क्या था? और इधर क्या था? 24। तो ये तो सीधा सीधा गैप है ना दोस्तों, 21 से लेके 24 का, मतलब 3 बेसिस पॉइंट, ठीक है। 15% का गैप तो अभी भी है निफ्टी में ऊपर जाने का, क्योंकि रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है? उसके अलावा ये सारे हमारे गवर्नमेंट जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक्शंस लिए ना दोस्तों, उसको लेकर निफ्टी ज्यादा नीचे जाते हुए हमें दिखता नहीं है। ऑल टाइम हाई भी जाएगा और उसके ऊपर भी जाएगा। तो उसका टारगेट निकाल लेते हैं एक बार हम लोग, इसका टारगेट निकाल देते तो समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं टेक्निकल टारगेट्स। तो यहां से इसका डेप्थ है ना, वो मेजर कर लिया हमने निफ्टी का। और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ना, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया था ना, उसको यहाँ पे ऊपर उसको प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये निफ्टी का टारगेट निकल के आता है दोस्तों 30,828, ठीक है। ये सारी बातें, सारे वॉर की बातें वो चलती रहेगी और निफ्टी यहाँ पे हाई लगाते जाएगा। ऐसा क्या हो पास्ट में क्या ऐसा हुआ है, उसको भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, उसको चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, यहां पे था कोविड का लॉकडाउन और उसके बाद सेकंड वेव। लेकिन निफ्टी ने क्या किया? सारे चीजों को इग्नोर किया और एक ही चीज को फॉलो किया, वो था प्रॉफिट। और प्रॉफिट को पोस्ट करते करते हमारे निफ्टी ने छलांग लगाई थी। तो ये इस बार भी ये ऐसा ही हिस्ट्री रिपीट होने वाला है। सारी दुनिया बात करती रह जाएगी वॉर, लेबनान वॉर, ईरान, इजराइल, यूएस, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। दिस इज गोइंग टू अचीव द टारगेट सिंपली ऑफ 30,800। उसके रीजन और एक रीजन है दोस्तों, हमने यहां पे और एक सर्च लगाया है कि व्हाट प्रोडक्ट्स ईरान इज एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड, ठीक है। और एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा। ईरान से इतने प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं। वो क्या है? क्रूड ऑयल है, पेट्रोकेमिकल है, पेट्रोलियम इसके प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और मिनरल्स है, और अपना इसका पॉलीमर्स है, ठीक है। इसको ईरान क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। लेकिन उसका दिमाग कहां है आज या उसका दिमाग कहां है? अगर उसका दिमाग वॉर करने में है, उसका मतलब क्या है? वो डिस्टर्ब है, उसकी एनर्जी या वो वीक हो चुका है दोस्तों। वीक तो हो चुका है क्योंकि उसने 1 महीने से ज्यादा वॉर किया है। अगर ये डिप्लोमेसी जो अमेरिका कर रहा है वो फेल हो जाती है, लेट्स से कि वो फेल हो जाती है, तो ईरान क्या करेगा? ईरान वॉर करेगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो कमजोर होते जाएगा और अपने वर्ल्ड में ये जो प्रोडक्ट्स है उसको बेच नहीं पाएगा। तो हमारे लिए क्या है? इंडिया के लिए ये प्रोडक्ट्स को पूरे वर्ल्ड में बेचने के लिए एक रूम ओपन हो जाता है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। वो है पॉलीमर, पेट्रोकेमिकल, मिनरल्स, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी या बिजनेस क्रिएट हो जाता है दोस्तों। इसी तरीके से हम चेक करते हैं कि इजराइल पूरे वर्ल्ड में क्या एक्सपोर्ट होता है इजराइल से, उसको चेक करते हैं। तो इजराइल क्या कर रहा है? हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स, पॉलिश डायमंड्स, फार्मास्यूटिकल्स, डिफेंस सिस्टम्स, ये वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। अगर उसका दिमाग लेबनान वॉर में चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। ऐसा हमने पास में चेक किया दोस्तों। अगेन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया तो क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो हमने उसका क्या किया? उसका फायदा उठाया, उससे क्रूड को निगोशिएट किया और अपने इंडिया में उसको रिफाइन करके उसके दुश्मन यूरोप को बेचा था। इसी तरीके से क्या होने वाला है? अगर लेबनान के साथ वॉर करता है तो इंडिया के लिए ये सेक्टर्स में, ये पर्टिकुलर जो इक्विपमेंट्स है या डायमंड्स है या फार्मास्यूटिकल है, ये चीजों को बेचने के लिए वर्ल्ड में एक रूम ओपन हो जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मुझे यही एक्सप्लेन करना था दोस्तों। ऑलरेडी मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था। आप ये चैनल को और एक बार विजिट कर सकते हैं। और ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और
बेल बटन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू।